सेत्ति नामेण और लोग पूइयो संबुध पाय सबनु धम्म तीर्थ यरे जिणे केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन सत्य दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण अरहत देव परम आगम गुरु को अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। चरण करणानुयोग में चरित्राचार के अंतर्गत श्रावकाचार चल रहा है। श्रावकाचार की बहुत अधिक महिमा है क्योंकि श्रावकाचार से गुजरने के बाद ही साध्वाचार प्रारंभ होता है। अगर कोई साधु बनता है साध्वी बनती है तो श्रावकों में से ही तो आते हैं। इसलिए श्रावक धर्म का बड़ा महत्व है और शास्त्रकारों ने श्रावकाचार को बड़ा महत्व दिया है। और श्रावक लोग मिथ्यात्व के अंदर रहने के बावजूद भी ऐसी पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। व्रतधारी महाव्रतधारी तपस्वी साधक ऐसे लोगों का सम्मान करके उनका सत्संग करके उन लोगों को साता पहुंचा करके अभी सम्यक दर्शन भी जो है प्रकट नहीं हुआ है तो भी पुण्य के प्रताप से वो लोग बड़ी पुण्यवानी को एकत्रित करते हैं और बड़ी कर्म निर्जरा भी करते हैं। तो ये श्रावकाचार तो पहले गुणस्थान से ही प्रारंभ हो जाता है और विशेष रूप से तीसरे और चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती सभी साधक इस श्रावकाचार के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए शास्त्रकार ने बतलाया सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्त रहना,
ये श्रावकाचार का सबसे पहला लक्षण है। लेकिन आज पूरी दुनिया में, हमारे देश में व्यसनों से बचना सबसे कठिन काम हो गया। इतने व्यसन बढ़ गए हैं, इतनी हिंसा बढ़ी हुई है, इतने नशा बढ़ा हुआ है, इतने जुए की प्रवृत्तियां बढ़ी हुई हैं, इतना चरित्रहीन वातावरण जो है बना हुआ है कि आगे की साधना, आगे की आराधना, श्रावकाचार तो बहुत दूर रहता है। इन बुराइयों से बचने वाला कोई क्या करता नहीं रहता। कहीं न कहीं, कहीं प्रत्यक्ष रूप में, कहीं अप्रत्यक्ष रूप में जो है ये बुराइयां, ये कुव्यसन जीवन को निगलते चले जा रहे हैं। और पहले कुछ समय 30-40 वर्ष पहले या 20-30 वर्ष पहले भी कोई एक जैन श्रावक, जैन श्राविकाएं जैन घर में एक शराब की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले पचखंड करते। और आज तो बड़ी विडंबना है। कहीं शादी विवाहों में, कहीं फंक्शनों में, कहीं होटलों में, और अपने जैनियों के फंक्शन में उस तरह के स्टॉल क्या करते हैं, रखते हैं। अब इस पर इससे और ज़्यादा जो है इस व्यसन के दुष्प्रभाव का और क्या जो है बोला जा सकता है। अखाद्य पदार्थों का मिलावट कितना चल रहा है हर चीज के अंदर। तो आज 7 कुव्यसनों का बड़ा भारी दुष्प्रभाव समाज के ऊपर है। बहुत सावधानी रखने वाले लोग ही इससे बच पाते हैं, वरना थोड़ी सी सावधानी हटी और ये दुष्प्रभाव उनके जीवन के अंदर प्रभावित हो जाते हैं। तो अब समय की विडंबना है। अब जैसे जैसे चेतना जगेगी तब जाकर के ये सब सुधार होगा। तो पहले 7 कुव्यसनों से पूरी तरह से अपने को मुक्त रखना, ये श्रावकाचार का सबसे पहला आचार होता है। और दूसरे नंबर पर शिक्षा व्रत, जो 4 तरह के व्रत हैं, सामायिक, देशोपकाशिक, पोषण और साधर्मी सेवा, इनका अभ्यास। इससे आगे और चलते हैं तो फिर हिंसा का पचखान रहता, अणुव्रत की धारणा रहती है। तो पहला अणुव्रत प्राणातिपात, स्थूल प्राणातिपात बेरमणम व्रत को जो है ग्रहण किया जाता है। तो ये अहिंसा से संबंधित है। अब हिंसा को छोड़ना और हिंसा की मर्यादा करना, पूरी तरह से हिंसा के बीच में रहते हुए इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि साधुआचार के लिए कहते हैं, साधु की जो मर्यादाएं हैं, साधु के नियम हैं, साधु का आचार गोचर है, वो तो समझने में कोई कठिनाई नहीं। भाई साधु ने ये करना, ये नहीं करना। तो ये त्याग ने साधु की चर्या समझने में बहुत आसान है। 5 महाव्रतों को समझने में कोई हिंसा करना ही नहीं, तो महाव्रत हो या झूठ बोलना ही नहीं, चाहे क्रोध में हो, लोभ में हो, आसक्ति में हो, झूठ नहीं बोलना, बस दूसरा महाव्रत हो गया। चोरी कोई तिनका भी कोई हो तो किसी से पूछे बगैर ग्रहण नहीं करना। जब तिनका भी नहीं करना है तो और कुछ भी करने का तो पचखान हो गया। तो ये सीधे सीधे व्रत है, महाव्रत। उनका पालन करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन समझना कोई कठिन काम। ये महाव्रतों को समझना बहुत आसान रहता है, जानना बहुत आसान रहता है, लेकिन उनका पालन करना बड़ा कठिन काम रहता है। अब झूठ नहीं बोलना, मन से वचन से काया से, अब इसका आचरण कितना कठिन काम। लेकिन श्रावक व्रत, तो श्रावक व्रत में मर्यादाएं हैं, पूरी तरह से त्याग नहीं है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है, परिस्थिति के अनुसार है, देशाचार के अनुसार है, अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अहिंसा का पालन करता है। तो कितना पालन करे, क्या क्या पालन करे, कहाँ तक का पक्षखान करे, कहाँ तक की मर्यादा करे, इसके लिए समझना बहुत कठिन है। पालना तो कठिन काम नहीं है, क्योंकि हर गृहस्थ में रहते हुए व्रतों को पालन कर सकता है बड़े आराम से, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। तो श्रावकाचार को समझना कठिन है लेकिन पालना आसान है, और साध्वाचार को समझना आसान है लेकिन पालना कठिन है। इसलिए बार बार प्रतिक्रमण करना, बार बार जानना, बार बार प्रश्न करना, बार बार जिज्ञासा करना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये श्रावकाचार को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब हिंसा, शास्त्रकार कहते हैं सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। अब हिंसा नहीं करना चाहिए तो हिंसा क्या होगा? जीवों की हत्या या उनके प्राणों का अपघात करना। तो उसके लिए जीव और अजीव को समझना जरूरी है, और जीव जगत कितना है ये भी समझना जरूरी है। जीव पहले तो सबसे पहले दो तरह का, जीव के दो भेद होते हैं, एक संसारी, दूसरा मुक्त। एक तो मोक्ष के अंदर रहने वाले, दूसरे संसार के अंदर रहने वाले। और हमारा सारा व्यवहार संसार में रहने वाले जीवों से रहता है, मुक्त जीवों से तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, क्योंकि एकदम अलग हैं। वो तो मोक्ष के अंदर हैं, उनके साथ कोई व्यवहार वगैरह होता ही नहीं है। इसलिए उस चीज़ को एक तरफ क्या करते हैं, रख लेते हैं, चलो उनका तो कोई बात नहीं, मोक्ष के अंदर है, वो आराध्य हैं, उनका स्मरण करना है, उनको वंदन करना है। और संसारी जीवों के अंदर तीन तरह के जीव हैं, एक त्रस जीव है, दूसरा स्थावर जीव है, और तीसरा सूक्ष्म जीव जगत है। ये जीवों के अंदर जो प्राणी हैं दुनिया के अंदर हैं, इनमें तीन तरह के हैं, एक त्रस जीव, दूसरा स्थावर जीव और तीसरा सूक्ष्म जीव। ये जो हमारे प्रयोग में आने वाले हैं, संपर्क में आने वाले हैं, रात दिन हम इनके प्रयोग के अंदर रहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। समझेंगे तभी तो अहिंसा का पालन करेंगे, तभी तो उनकी रक्षा करेंगे, या तभी तो उनका उपयोग करने से बचेंगे। तो त्रस जीव के अंदर तो वो है जो चल फिर सकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। उसमें बेंद्रिय भी आते हैं, जिनको शरीर और एक मुख मिला हुआ, शरीर और मुख दो ही इंद्रिय, लेकिन वो चलते फिरते दिखते ऊपर आते जाते सब हैं। और उसके बाद ये तेंद्रिय जीव, जिसको शरीर मिला हुआ, मुख मिला हुआ और नाक मिला हुआ, और इंद्रियों का काम वही नाक से ही कर लेते हैं। उनका जो कानों का काम, और जो हम कानों का काम जो करते हैं या आँखों का काम करते हैं, वो अपने नाक से ही कर लेते हैं। और जिनको सिर्फ मुंह मिला हुआ है, जिनको सिर्फ शरीर और एक मुख है, बस दो इंद्रियां जिसके अंदर हैं, वो मुख से ही, हमारे नाक का काम भी उससे ही करते हैं, आंखों का काम भी उससे ही करते हैं, कानों का काम भी उससे ही करते हैं। क्योंकि जिनको एक इंद्रिय मिला हुआ होता, प्रबल इंद्रिय रहता है, वो भी अपनी सुरक्षा कैसे करना है, अपने शत्रु को कैसे पहचानना है, अपने शत्रु से कैसे बचना है। हमने जो जीवन तो जीते हैं ना, वो भी तो सारा वो मुख से, एक इंद्रिय से ही काम चला लेता है। और जय जिनको नाक मिला हुआ तेंद्रिय है, वो हमारे आंखों का, कान का सब काम वो नाक से ही सुन करके ही कर लेते हैं सब कुछ। और जिनको आंखें भी मिली हुई हैं, फिर आंखों के आगे का जो कान का सुनने का, सुन करके जो भी ज्ञान होना है, उसकी जो जरूरत है वो आंखों से ही पूरा कर लेते हैं। और जिनको कान भी मिला हुआ, वो तो संपूर्ण इंद्रिय हो गए, पचेंद्रिय प्राणी हो गए। तो ये सारे के सारे बेंद्रिय से लेकर के पचेंद्रिय तक जो प्राणी हैं, इनको कहते हैं त्रस, इनको त्रस कहते हैं।
ये मनुष्य भी त्रस में आता है, नारकी भी त्रस में आता है, देवता भी त्रस में आता है, पशु भी त्रस में आते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह वो भी त्रस में आते हैं, पशु पक्षी भी त्रस में आते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु कुंथिये भी जीव त्रस में आते हैं। देख करके हम पहचान सकते हैं ये जीव है, क्योंकि चल रहा है, घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो हमारे को पता लगता है। तो ये सारा त्रस जगत है। त्रस जगत के अंदर देन्द्रिय से लेकर के पचेंद्रिय तक जितना भी जीव प्राणी है, ये सारे का सारा त्रस जीव राशि के अंतर्गत आता है। ये त्रस जीव है। और स्थावर जीव वो कहते हैं है तो जीव, लेकिन ये जीव है हमारे को किसी लक्षण से सामान्य रूप से पता नहीं लगता। जैसे एक पौधा है, वो न हिलता है, न डुलता है, न वो गर्मी लगने से इधर उधर जाता है, न चीखता है, न रोते हुए दिखाई देता है, न तकलीफ होते हुए दिखाई देता है। जीव है, दर्द होता है, परेशानी होती है, उसको भी गर्मी सर्दी लगती है, सब कुछ होता है, वेदना तो होती है, लेकिन वो इधर उधर हिल डुल नहीं सकता, जा नहीं सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, किसी का प्रतिकार नहीं कर सकता। छोटा मोटा जीव होता है तो प्रतिकार करता है, लेकिन ये तो प्रतिकार भी नहीं कर सकते। कोई आए पूजा करे, कोई आए काटे पीटे ले जाए, कोई पत्तों को तोड़े, कुछ भी कर ले। तो ऐसा है तो जीव, लेकिन हमें कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते ये जीव है। पेड़ पौधों का तो फिर भी जो वैज्ञानिकों ने काफी इसके प्रयोग करके दिखाए हैं, लेकिन जल है और जल जीव है, किसी को बोले तो पहले तो यकीन ही नहीं करते थे। अभी वैज्ञानिक साधन हो गए, फिर परीक्षण हो गया, एक एक बूंद का विश्लेषण वगैरह हो गया, तब ये सारी रिपोर्टें आई, तब दुनिया जानने लगी जीव भी पानी के अंदर अपरंपार जीव संख्या है। और भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं असंख्यात जीव है उसके अंतर्गत, लेकिन हमें कहाँ पता लगता है। हमें तो कोई आभास भी नहीं होता, केवल हमने सुना है इसलिए जो मानते हैं, वरना हम देख करके थोड़ी अनुमान लगा सकते। अब किसने सुना ही ना हो तो पानी में जीव है, पानी जीव रूप है, चैतन्य है, ये तो कैसे जानेगा कोई? या तो ज्ञान होने का जानेगा, वरना बिना सुने तो ये श्रुत ज्ञान से हम लोगों को पता लगता है। इसलिए हम कहते हैं अग्नि जीव है, अग्नि भी जीव रूप है, और लेकिन अग्नि जीव है, अग्नि तो वैसे सबको भस्म कर देता है। आदमी सोचता है ये जीव है, इसको थोड़ी कोई हम मार सकते हैं, लेकिन अग्नि जीव तत्व है। वायु है, जो वायु है चलती है, हवा चलती है, ऑक्सीजन वगैरह है, ये वायु जितना भी है, ये भी भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया, उन ज्ञानियों ने बतलाया, ये भी जीव है, ये भी जीव जगत है, भरे पड़े हैं उसके अंदर जीव। तो ये सब स्थूल जीवों के अंतर्गत ही आते हैं, स्थावर जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो वनस्पति, तो इस प्रकार ये समझे 6 काय, 5 जो काय वन अपकाय है, पृथ्वी काय है, अपकाय है, तेव काय है, भाव काय है, वनस्पति काय है, ये स्थावर जीव हो गया। जीव तो है, वेदना तो है, तकलीफ तो है, लेकिन न वो प्रकट कर सकते हैं न हम समझ सकते हैं। केवल ज्ञानी लोग ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं, वही अनुभव करते हैं, वही उनकी संवेदना कर सकते हैं। और जो ऐसा ज्ञान नहीं है तो हम कोई संवेदना वगैरह उसका हम जानते हैं, लेकिन फिर भी संवेदना क्या कर सकते, नहीं कर सकते। तीर्थंकर होते हैं या केवल ज्ञानी होते हैं, महाज्ञानी होते हैं, वो लोग उसकी संवेदना भी करते हैं, उसकी संवेदना भी करते हैं, लेकिन हम लोग संवेदनशील नहीं होते, लेकिन इतना जानते जरूर हैं। चलो भाई, इसमें भी भगवान ने जीव बताया है, इसलिए इसका भी हमारे को सुरक्षा करनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इनको तकलीफ नहीं देना चाहिए, या इनका जितना ज़रूरत है उतना प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की हमारी मर्यादा हो जाती है। तो ये स्थावर जीव जगत है, त्रस जीव जगत है, दुनिया भर का है, पूरे लोक के अंदर भरा पड़ा है। और इसी तरह से स्थावर जीव है। और फिर तीसरा इसका सूक्ष्म है।
पृथ्वी काय का स्थूल है, ये जो हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं, छूते हैं, जो आता है, ये जो स्थूल जो है पृथ्वी काय रहता है, और एक सूक्ष्म पृथ्वी काय रहता है, और ऐसे अपकाय है, स्थूल अपकाय है, और एक सूक्ष्म अपकाय है। ऐसे अग्नि है तो अग्नि को स्थूल का तो हमारा प्रयोग वगैरह होता है, लेकिन सूक्ष्म अग्नि का है। वायु का है, जो स्थूल वायु का है का हम प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म वायु का है होता है, उसका तो हमारे को अता पता ही नहीं लगता। और वो जो है, ये जो है सूक्ष्म जो जीव जगत है, ये पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरा हुआ है। शास्त्रकार कहते हैं एक सुई की नोक भी रख सकें इतनी भी जगह पूरे लोक के अंदर नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव जगत क्या करते हो, व्याप्त न हो। अब ये सूक्ष्म जीव जगत इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है, उसको हम मार नहीं सकते, उसकी हिंसा नहीं कर सकते, उसको फूंक नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते। वो हमारे औदारिक शरीर की पकड़ से बिल्कुल बाहर रहता है, उसके लिए कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ये सूक्ष्म जीव जगत है। सूक्ष्म जीव जगत से फिर स्थूल जीव जगत में आते हैं, स्थूल जीव जगत से फिर उसके बाद जो स्थावर काय से फिर त्रस्त्रकाय में आते हैं। ये उनकी श्रृंखला रहती है, जैसे जैसे पुण्यवानी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी यात्रा इस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये हमारे समझ में आया है, तो सूक्ष्म जीव जगत है और उसकी हिंसा हिंसा का कुछ नहीं है। वो तो हैं अपना आयु पूरा करके चले जाते हैं, जन्म लेते हैं, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको जला नहीं सकता, कोई उनको काट नहीं सकता, कोई उनको तकलीफ नहीं दे सकता, वो बिल्कुल अलग हो गए। और ये मुक्त जीव है, उनका हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार वगैरह कुछ है नहीं, वो भी जो है अलग हो गए। और दो रहे त्रस और थावर, और त्रस थावर के अंतर्गत ही हमारा सब जीवन चलता है। त्रस थावर जीवों से ही हमारा संपर्क रहता है। और यहीं पर हिंसा अहिंसा की बात हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर जो है ये सोचने की बात वहीं पर रहती है। अब ये हिंसा पूरी तरह से परिव्याप्त है, अब इतना सूक्ष्म है, और सूक्ष्म हिंसा तो इतना भयंकर, इतना जो है परिव्याप्त है दुनिया में। लेकिन उसके अलावा जो स्थूल हिंसा है आज समाज में, त्रस जीवों में या मनुष्य में कितनी हिंसाएं। अब ये हिंसा के वातावरण को देखो, पशुओं की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की, जो जलचर की है, थलचर की है, तो कितनी हिंसा होती है रोज। करोड़ों करोड़ों क्या अरबों लोग सुबह उठ करके मछलियों को मारने के लिए चलते हैं। जीव के अंदर जो पानी में जीव हैं उनके शिकार करने के लिए जाते हैं। करोड़ों नहीं अरबों लोग जो मछुआरे हैं, मारने वाले हैं, पानी के जीवों को खाने वाले, उनका काम धंधा ही ये रहता है, रात दिन यही धंधा रहता है। बड़े बड़े जहाज लेकर के वो समुद्र के बीच में जाते हैं। और ये जो भी पानी का जीव है उन सबको क्या करते हैं, शिकार करते रहते हैं, मारते रहते हैं, निर्दोष प्राणियों की हत्या करते रहते हैं। पूरे उसमें समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कहीं तालाब हो, कहीं नदी हो, कहीं जल हो, कहीं जलाशय हो, बस ये हिंसा चलती रहती। उससे भी पूरा नहीं हुआ तो मत्स्य पालन चलता है, दुनिया भर का मत्स्य पालन चलता है, सरकार सब्सिडी देती है। लाखों लोग हैं जो मत्स्य पालन के काम के अंदर लगे हुए हैं। तालाबों के अंदर मच्छियों को लाते हैं, उनको पालते हैं, फिर मारते हैं, बेचते हैं, मारते हैं, खाते हैं। रोज का काम ये क्या करता है। वो साधारण रूप से होने वाला अलग है, मत्स्य पालन कितना चलता है, सारा हिंसा ही हिंसा तो है। कितनी हिंसा दुनिया के अंदर फैली हुई। आदमी जरा सी कोई बात हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इतने जीव जंतु रोज तरसा तरसा करके उनको काटा जाता है, मारा जाता है। और वो करने वाला उनको कुछ अनुभव ही नहीं होता हम किसी को कुछ तकलीफ दे रहे हैं।
रोज ही करोड़ों करोड़ों अरबों मछलियां कांटे के अंदर फंसती हैं और उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनको खींचते हैं। कांटा जैसा खींचता है तो पूरा चीरता हुआ अंदर से आ जाता है। अब कितनी वेदना है, कितनी तकलीफ है। पानी में ऐसे जलचल में फैला हुआ, थलचरों में जितने पशु हैं, कत्ल खाने रोज हजारों कत्ल खाने चलते हैं, लाखों कत्ल खाने चलते हैं। करोड़ों करोड़ों जो जीव वहां कर रोज जो है मारे जाते हैं, तरसा तरसा करके, तकलीफ दे करके। थलचरों में कितना हिंसा, नवचरों में एक ही बाजार में जाओ, कितने पक्षियों को पकड़ पकड़ करके लोग रखते हैं, बेचते हैं, काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं। न जलचर बचा हुआ है, न थलचर बचा हुआ, न नवचर बचा हुआ, न आकाश में उड़ने वाले जीव बचे हैं, न जंगलों के अंदर रहने वाले जीव बचे हैं, न पानी के अंदर रहने वाले जीव बचे हैं। ये मनुष्य की हिंसा की शिकार सारा ऊपर नीचे सब जगह क्या करता है होता है। एक मनुष्य कितनी हिंसा करता है। वो जो प्राणी करते हैं वो अलग है, जीव जो पानी के जीवों की हिंसा करते हैं वो अलग है, जंगल के जीवों की हिंसा करते हैं वो अलग है, और मनुष्य तो सबसे ज्यादा सब जगह करता है। कितनी हिंसा परिव्याप्त है। तो इसलिए इस हिंसा को देखते हुए अब पता नहीं कहां कहां पर हमने किन किन जीवन के अंदर कब कब हमने कैसे कैसे हिंसा की होगी, तो उसके लिए बार बार सुबह शाम क्षमा याचना करते हैं, जानते अजानते, किसी भी भव में, इस भव में, पर भव में कभी भी किया हो तो ये भगवान तत्समिच्छामि दुक्कडम, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, तत्समिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, मैंने अपराध किया, मेरे को माफ़ करें, वो सारे जीव जंतु माफ़ करें। इसलिए सुबह शाम आलोचना करने की जरूरत होती है, सुबह शाम प्रतिकरण करने की जरूरत होती है। पता नहीं कितने जीव जंतु के मृत्यु के कारण हम जीवन के अंदर बने, हर भव के अंदर बने। ये तो पशु जगत की हिंसा हो गई, और मानव में हिंसा। इस दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों अरबों ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर अथाह अन्याय अत्याचार होता है, बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नादान होता है, वो बिल्कुल मासूम होता है। बच्चों के ऊपर बड़ा अन्याय अत्याचार होता है, कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं होता। उसके लिए कानून कायदे बने हुए हैं, लेकिन कौन कानून कायदे के पास चला जाए, कौन जा करके कर ले। और ये कुछ सभ्य समाज के अंदर चलो बच्चों के प्रति इतनी हिंसा नहीं होती, क्योंकि बच्चे इतने हो जाते हैं, फिर उनकी रोना पीटना, उनकी दवाई, उनका अब वो पालन नहीं कर सकते, गरीब हैं या साधन नहीं है, और वो मार पीट हाय तो जो सामान्य घरों के अंदर हम देखते हैं, इतना देखते हैं, इतनी क्रूरता से उनके साथ किया जाता है। चलो समझदार हैं, अच्छे हैं, संपन्न हैं, धर्मात्मा हैं, अच्छे खानदान के हैं, तो चलो भाई वहाँ पर बच्चों का लालन पालन अच्छा होता है, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, समय पर उनको दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर एक एक रोटी के लिए बच्चों को तरस तरस करके मरना पड़ता है, कुपोषण से पता नहीं कितने बच्चे मर जाते हैं। और जो ऐसे ही माँ घर परिवार के वो जो पारिवारिक हिंसा के दबाव में बच्चों की बड़ी दुर्गति होती है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। अब कोई घर वाला अपने बच्चों को मार रहा, अड़ोसी पड़ोसी तो कुछ बोल नहीं सकता, वो कहता मैं अपने बच्चे को मारा तो काहे को बोलता। कितनी हिंसा होती, कितना उनको जो दर्द दिया जाता है। इसी तरह से और बच्चों का, अब बच्चों के लिए बड़े कानून कायदे तो बनाए हुए हैं, अब वो कानून कायदे कहाँ काम आए, कौन जा करके पुलिस वाले को बोलेगा, न्यायालय के अंदर बोलेगा उस बच्चे को तकलीफ हो रही। और खानदानी परिवारों के अंदर भी, अच्छे परिवारों के अंदर भी, जहाँ पर बच्चों खुशहाल रहते थे, आज वहाँ पर बच्चों की खुशहाली नहीं है, क्योंकि उनके दादा दादी नहीं है, दादा दादी नहीं है। बच्चों को अगर प्रेम मिलता है, बच्चों को सहारा मिलता है, बच्चों को सुरक्षा मिलती है, तो दादा दादी से मिलती है। और जो माँ बाप होते हैं ना, उनके तो सब तो झंझट रहते हैं, सारा काम उन्होंने संभालना रहता है।
सारा टेंशन उनके चारों तरफ रहता। और कभी गुस्सा आता है, कभी कुछ काम बिगड़ा, कभी कुछ हुआ, तो वो आ करके अपने बच्चों को ही पीटना शुरू कर देते हैं, और कहीं तो ये चलता नहीं। पहले दादा दादी होते थे, और माँ अगर जे कोई पढ़ता नहीं बच्चा, माँ तो पीड़ती है बुरी तरह से, ऐसा पीड़ती है उसके बेचारे के हालत खराब हो जाते हैं। लेकिन दादा दादी उनको संभालते हैं, समझाते हैं, बेटा पढ़ा करो, ये करो, उनके पास जाकर के उनको शांति मिलती है। अब जिस घर के अंदर दादा दादी न हो, एक ऐसा जो परिवार, जो एक लौंता परिवार हो, संयुक्त परिवार न हो, तो वहाँ पर बच्चों का जीवन बहुत नरक के बराबर होता है। चलो साधन वगैरह दे देते हैं, कपड़े कुपड़े दे देते हैं, लेकिन प्यार कहाँ से मिलेगा, संरक्षण कहाँ से मिलेगा। अब बाप ने तो काम भी करना है, धंधा भी करना है, 100 तरह का काम भी संभालना है, माँ ने भी सब काम संभालना है, उसकी भी कभी तबीयत ठीक है तो कभी खराब है। अब बच्चों का इतना थोड़ी कर सकती है, तो इसलिए पहले संयुक्त परिवार थे। और माँ बाप को तो बच्चों को संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। घर में दादा हैं, दादी हैं, उनके घर परिवार वाले आराम से संभाल लेते थे, उनकी परवरिश वगैरह, उनका खाना पीना करना, उनकी सेवा भक्ति सब ये फ्री होकर के रहते। अब घर में ऐसा ना हो तो फिर कैसा वातावरण होगा और किस तरह से करते हैं आप लोग अनुभव कर सकते हैं। कभी भी बैठ करके सोच लो भाई, जहाँ पर सिर्फ जो माँ बाप हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर हालात क्या होते हैं। तो ये बच्चों के ऊपर इतनी हिंसा होती है। अब हिंसा कितना फैला हो, कितनी हिंसा फैलेगी। अगर इस अहिंसा को, हम बच्चों की अहिंसा को तोड़ना चाहें तो संयुक्त परिवार में लौटना पड़ेगा। हमारे को छोड़ना पड़ेगा, हम बड़ों के साथ नहीं रहते, हम अपनी मन मर्जी से नहीं रहते, हम तो माँ बाप के साथ रहेंगे, हम तो संयुक्त परिवार में रहेंगे, तभी तो जो बच्चों की हिंसा जो वहाँ रुक सकेगी, वरना कहाँ से रुकेगी, नहीं रुक सकते। तो ऐसे ये अहिंसा के पालन के लिए बहुत कुर्बानियां करनी पड़ती, पारिवारिक हिंसा से बचने के लिए भी बहुत कुर्बानियां करनी पड़ती। और वरना कहीं मनुष्य के ऊपर तो, कहीं स्त्री के ऊपर तो अन्याय अत्याचार होता ही रहता है। कितना अन्याय अत्याचार आज होता है, आज भी होता है, और बड़े बड़े समाज के अंदर होता है। और स्त्रियों ने तो शुरू से ही जो झेला है, अब जा करके कहीं जा करके कानून कायदे बनने के बाद इतना फिर भी कहाँ होता है। रोज दुर्घटनाएं घटती हैं, रोज कोई न कोई दुर्घटनाएं घटती हैं, रोज कहीं न कहीं अन्याय अत्याचार के शिकार होती रहती हैं। कानून कायदे कहाँ काम आते, कितना कुछ होता, हिंसा कितना फैला हुआ, बच्चों के ऊपर फैला हुआ, नारी जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार उसी तरह फैला हुआ। कहीं गरीबी, अमीर लोग गरीब के ऊपर बड़ा भारी अन्याय अत्याचार करते हैं, जरा जरा सी बातों के ऊपर। कोई भी गलती हुई, कोई भी गलती हुई, उस गलती के लिए गरीब को ही पीटा जाता है। कहीं गाड़ी जा रही है, साइकिल जा रही है, नुकसान वगैरह हुआ, जरा सा लगा, अमीर लोग कार के अंदर आए हैं, और गलती उसकी है, लेकिन पीटा जाता कौन? ठेले वाला पीटा जाएगा, गरीब पीटा जाएगा, रास्ते के ऊपर बैठने वाला पीटा जाएगा, जिसके पास साधन नहीं है उसी के ऊपर बरसेंगे। उन्हें तो अंधा तो यहां बैठता। अब कितना अन्याय अत्याचार वहां पर होता। कोई जो है, अगर अमीर जो है, जैसे बड़े बड़े शोरूम है, वहां पर लिखा रहता है एक रेट देख लो और पैसा दे दो, रेट देख लो, वहां तो कोई पूछ भी नहीं सकते। और ये गरीब जो सुबह शाम मेहनत करके अपना पेट पालता, मेहनत करके करता है, वहां पर वो कहते साहब ये 5 रुपया की सब्जी, मैंने कहा 2 रुपया ले लो। अब जितना भावताब होता और जितना लूटा जाता है, गरीबी तो लूटा जाता है। अमीर को कौन लूटता? जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है। तो ऑनलाइन जो करने वाले
क्या करते हैं, जो भी है अरे देख लिया फिर मंगा लिया, उसमें कुछ नहीं होता। और ये गरीब की चीज हो उसी को लेने जाओ तो वहां पर 10 बार पूछेंगे उसको और गालियां देंगे, तुम तो लूटे रहे हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो नालायक हो, ये करे। जितने गालियां ये गरीब वो खाता है, जितना अन्याय अत्याचार सहता है, जितने तकलीफ सह करके चलता है, कितनी हिंसा, कितना फैली हुई है हिंसा चारों तरफ मानव समाज के अंदर। और आजकल तो वृद्धावस्था भी ऐसे हिंसा का पूरी तरह से शिकार। वृद्धों की हिंसा को देख करके तो बहुत तकलीफ, जैसे बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है ऐसे वृद्धों के ऊपर होता है। कोई भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जिनके बच्चे अच्छे हैं, जिनका सार संभाल होता है, जिनकी रेख देख होती है, जिनको प्यार मोहब्बत मिलता है। वरना ऐसे जो है क्या जो है 90% वृद्ध लोग घृणा के पात्र बन करके रहते, अपने घर में बिल्कुल घृणा से उनको देखा जाता, पेट भर उनको खाने को नहीं मिलता। जरा सी बात हो गई तो उनके ऊपर सब चढ़ जाते हैं। अब उनकी शक्ति नहीं है, उनका बल नहीं है, उनकी ताकत नहीं है। जितनी ताकत थी पहले जीवन परिवार को बनाने में लगा दिया। वृद्धों के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार और कितना जो हिंसा होती है। अब ये हिंसा इतनी फैली हुई है, अब चलो अब अहिंसा का व्रत पालन करना हो तो किस तरह से करें, कैसे करें, कहां से करेंगे? तो ये अहिंसा का पालन करना, अहिंसा का प्रयोग करना, अहिंसा को जीवन में लाना, अहिंसा को जीना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो बहुत मुश्किल का काम है। अहिंसा दुनिया के अंदर फैली। अब श्रावक किस तरह से इसमें बचने की कोशिश करता है और उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया है। अब ये तो संदेश सुनने वाले, आने वाले, सत्संग करने वाले भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, वही अहिंसा का कुछ प्रयोग कर सकते हैं। वरना जिनको सुनने को नहीं मिलता, जानने को नहीं मिलता, समझने को नहीं मिलता, वो तो हिंसा में आते हैं, हिंसा में जीते हैं और हिंसा में ही मर करके चले जाते हैं। ये सुनिया की कहानी है। आगे किस तरह से इसका प्रयोग हमने करना है, जो भगवान ने बताया उसको बाद में बताएंगे। बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कल रविवार है और फरवरी महीने का पहला रविवार है, तो प्रवर्तक शांति आशीष संघ की तरफ से सामायिक का आयोजन है। और वो लोग कब कितना आएंगे कल वो तो बात अलग है, लेकिन आप लोगों की सूचना है उन्होंने रखा हुआ है हर रविवार को हम सामायिक महोत्सव रखेंगे, सामायिक दिवस रखेंगे। तो आप लोग तो आते ही हैं और वो सारे के सारे जितने भी उसके अंतर्गत हैं या उनको जो जो बुलाएंगे वो सब कल आएंगे। तो कल सामायिक दिवस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक करने का प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ
आज का प्रत्याख्यान अगर किसी का हो, एक आसना भी आसना मिल उपवास आदि आपकी मंदराणी के अनुसार पचखान अर्यंत प्रसन्नते पड़ी बहुत सारे। आज का जो सामूहिक रूप से जो पचखान है 10 मिनट का स्वाध्याय करना, 10 मिनट का स्वाध्याय दिन भर में ध्यान पूर्वक 10 मिनट का टाइम निकाल करके स्वाध्याय करने का आज का सामूहिक रूप से पचखान अर्यंत। आज का जाप है श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार, श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार, श्री अभिनंदन भगवान को वंदन बारंबार, श्री अभिनंदन भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचना है, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राज्य श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, पाठ पर विराजे संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटि वंदना नमस्कार कर सावधा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज शनिवार 11 से 12 1 घंटे का जाप गुरु निहाल कक्ष में होगा। आप सभी इस सूचना का ध्यान रखें। कल फरवरी माह का पहला रविवार प्रवर्तक शांति आशीष सेवा संघ की तरफ से यहाँ पर सामायिक दिवस का आयोजन है। आपसे निवेदन अधिक से अधिक सामायिक करके कल इंदिरापुरी में होने वाली दीक्षा के उपलक्ष्य में आप जो भी वहाँ पर जाने इसका अधिक से अधिक भाव बनाएं, यही श्री संघ की आपसे विनती है। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकाल मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। संतारा साधिका महासाधु श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उप प्रवर्तनी महासाधु श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरियंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं गव्यजामि अरिहन्ते शरणं गव्यजामि सिद्धे शरणं गव्यजामि साऊ शरणं गव्यजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं गव्यजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा हिम